हर हर महादेव। ये कुंभ तब से चल रहा है जब से सागर मंथन की हमारे पुराणों में जो कथा है, जो व्याख्यान है, जो उपाख्यान है, वह है। तब से लेकर के आज तक ये सनातन धर्म में कुंभ की परंपरा चल रही है। ये अनादिकाल से चल रही है, अनवरत चल रही है। लाखों की संख्या में ऋषि मुनि तप करते हैं, माघ मास में यहाँ प्रयागराज में आते हैं, सिंहस्थ के समय उज्जैन में पधारते हैं और नासिक में पधारते हैं, हरिद्वार में पधारते हैं। इस प्रकार 4 जगह कुंभ की आयोजना होती है, जिसमें लाखों की संख्या में भक्त जुटते हैं, करोड़ों की संख्या में भक्त जुटते हैं, महात्मा जुटते हैं। कुंभ का तात्पर्य अमृत से है। जब देवताओं और दानव मिलकर के समुद्र मंथन करने लगे, तब उसमें से अमृत का घट धन्वंतरी लेकर के प्रकट हुए। वो भी भगवान के अवतार थे। भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर के उस अमृत कलश को जो है देवताओं को फिर अमृत कलश से अमृत बांटा, और वही अमृत की बूंदें कुछ जगह पर गिरी। जो जिस जगह गिरी वहां पर आज भी ये अमृत के लिए ये सारे जने ऋषि मुनिजन इकट्ठे होते हैं और कुंभ का मेला लगता है। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में कुंभ अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारे भीतर ही सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के विचार आते हैं। हमारे भीतर ही मंथन होता है, हमारे भीतर ही सबसे पहले विष निकलता है, फिर अमृत निकलता है। तो सद्विचार का, सद्विवेक का जो विचार निकलता है वह अमृत है, और वही इस कुंभ से निकलता है। ऋषि मुनि, ज्ञानी, संत जन, साधु जन, संत जन, महात्मा गण सब मिलकर के यहाँ पर सन्यासी, तपस्वी, उदासी, वैष्णव, शंकराचार्य भगवान आदि सब लोग जो मिलकर करके यहाँ पर आते हैं, उनके आशीर्वाद से, उनके उपदेश से, उनके आशीर्वचन से यहाँ पर जो मंथन लेकर के विचार प्रस्फुटित होता है, वो अमृत निकलता है। वो अमृत विचार के रूप में निकलता है। वो पूरे सनातन धर्म को पल्लवित, पोषित करता है। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं वैश्वानर अग्नि के रूप में समस्त प्राणियों के जठराग्नि के रूप में मौजूद रहता हूँ। इसलिए आप किसी भूखे को अगर भोजन करा देते हैं तो वह भी यज्ञ माना जाएगा। इस प्रयागराज में आकर इतना अवश्य कीजिए। हर हर महादेव।